हेलो दोस्तों, आप सभी को रेणु भारतीय का नमस्कार। जैसा कि आप सभी जानते हैं, अयोध्या में राम मंदिर बनने की तैयारियां पूरे जोरों शोरों से चल रही हैं। आज अयोध्या में एक अलग ही उत्साह है, आज अयोध्या में एक अलग ही उमंग है, एक अलग ही जोश है। और हो भी क्यों ना, सदियों पुराना सपना जो पूरा होने जा रहा है, जिस सपने को लिए 500 सालों से अयोध्या और अयोध्या के साथ साथ समूचा भारत तड़प रहा था, अब उस सपने की शुरुआत हो चुकी है। अब अयोध्या में जिधर देखें वहीं दिवाली दिखती है, जिधर देखें वहीं रंग ही रंग दिखते हैं, जिधर देखें वहीं राम ही राम दिखते हैं। अयोध्या के कण कण से राम की आवाज़ सुनाई दे रही है। क्या छोटा क्या बड़ा, क्या अमीर क्या गरीब, क्या साधारण क्या असाधारण, सभी राम के रंग में रंगे हुए हैं। लेकिन इस सपने को पूरा करने में अनेकों लोगों ने अपना बलिदान, अपना योगदान दिया है। आज हम वैसे ही एक शख्सियत की बात करने जा रहे हैं और वो शख्सियत हैं के पाराशरन जी। के पाराशरन जी को विद्वत्ता, राम भक्ति सब कुछ विरासत में मिला था। पाराशरन जी के पिता केशवा अयंगर जी थे, जो मद्रास हाई कोर्ट में वकील और फिर सुप्रीम कोर्ट में वकील भी रहे। वे बहुत बड़े वैदिक विद्वान भी थे। के पाराशरन जी का जन्म 9 अक्टूबर 1927 को तमिलनाडु के श्रीरंगम में हुआ था। उनकी 2 बेटियां और 3 बेटे हैं। उनके तीनों बेटे मोहन, सतीश और बालाजी हैं और वो तीनों भी वकील हैं। के पाराशरन जी भारतीय इतिहास, वेद पुराण, धर्म और भारतीय संविधान का गहन ज्ञान रखते हैं। इसी गहन ज्ञान और विद्वत्ता के कारण इन्हें देवताओं का वकील, वकालत का पितामह कहा जाता है। मद्रास हाई कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश और सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश रह चुके संजय किशन कौल ने इन्हें भारतीय बार का पितामह कहा था। पाराशरन जी की शिक्षा के बारे में अगर मैं आपको बताऊं तो इन्होंने बीए इकोनॉमिक्स चेन्नई के कॉलेज से की थी, प्रेसिडेंसी कॉलेज ऑफ चेन्नई से। उसके बाद एलएलबी लॉ कॉलेज ऑफ मद्रास से की। 1958 में इन्होंने सुप्रीम कोर्ट में प्रैक्टिस शुरू कर दी थी। 1975 में जब इंदिरा गांधी ने इमरजेंसी लगाई, उस दौरान ये तमिलनाडु के एडवोकेट जनरल थे। 1980 में भारत के सॉलिसिटर जनरल नियुक्त किया गया। 1983 से 1989 तक ये भारत के अटॉर्नी जनरल रहे। यहाँ पर 2 शब्द आए हैं, अटॉर्नी जनरल और सॉलिसिटर जनरल। इनके बारे में मैं आपको बता दूं, अटॉर्नी जनरल जो होते हैं, ये समझ लीजिए, इसको हिंदी में महान्यायवादी कहते हैं। यह सरकार में सरकार का सबसे बड़ा कानूनी सलाहकार होता है। अगर किसी भी पक्ष में सरकार को अपनी राय रखनी है तो अटॉर्नी जनरल ही रखता है। अटॉर्नी जनरल एक तरह से सरकार का सबसे बड़ा वकील होता है और सॉलिसिटर जनरल उसकी मदद करने वाला होता है। यानी कि अटॉर्नी जनरल से एक पायदान नीचे वाला जो पद होता है वो सॉलिसिटर जनरल होता है। वर्तमान में जो अटॉर्नी जनरल हैं वो हम के वेणुगोपाल जी हैं और भारत के जो सॉलिसिटर जनरल हैं वो तुषार मेहता जी हैं। 2003 में अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार के दौरान इन्हें पद्म भूषण से नवाजा गया। 2011 में मनमोहन सरकार के दौरान इन्हें पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया। ये राज्यसभा के सदस्य भी चुने गए। 2019 में हमारे उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू जी ने इन्हें मोस्ट एमिनेंट सीनियर अवार्ड से सम्मानित किया। ये यूपी और भाजपा दोनों के विश्वास पात्र रहे, क्योंकि इनका ज्ञान, इनके जीवन मूल्य अति उच्च हैं और धर्म पर इनका विश्वास अडिग है। पाराशरन जी तीखे तेवरों और अकाट्य दलीलों के लिए जाने जाते हैं। जब सुप्रीम कोर्ट ने अगस्त 2019 में अयोध्या मामले की रोजाना सुनवाई का फैसला लिया तो रामलला का पक्ष रखने की जिम्मेदारी पाराशरन जी को दी गई। इस पर विरोधी पक्ष के वकीलों ने उनकी उम्र को देखते हुए कहा कि इनके लिए थोड़ा मुश्किल होगा, लेकिन 92 साल के पाराशरन ने 40 दिन तक चली सुनवाई में पूरी ऊर्जा के साथ और पूरी शिद्दत से दलीलें पेश की। एक बार का रोचक वाक्य मैं बता देती हूँ। एक बार रामलला पक्ष की सुनवाई चल रही थी अयोध्या मामले की, तो रंजन गोगोई जी उस समय न्यायाधीश थे। उन्होंने पाराशरन जी को बैठकर दलीलें देने की पेशकश की। इस पर पाराशरन जी ने कहा कि वे भारतीय वकालत की परंपरा का पालन करेंगे। भारतीय वकालत परंपरा बैठकर दलीलें देना स्वीकार नहीं करती, इसलिए वे खड़े होकर ही अपनी दलीलें देंगे।
वैदिक साहित्य से संबंधित गहन ज्ञान उस समय भी इन्होंने इस्तेमाल किया जब राम लला विराजमान संबंधी केस में इन्होंने स्कंद पुराण के श्लोकों से राम मंदिर के अस्तित्व को सिद्ध करने का प्रयास किया। एक बार सुप्रीम कोर्ट में सीनियर वकील राजीव धवन ने जब रामलला विराजमान पक्ष यानी कि अयोध्या मामले की रोजाना सुनवाई का विरोध किया तो इन्होंने कहा कि मेरी अंतिम इच्छा है कि मैं इस केस की सुनवाई पूरी कर सकूं। अंततः 9 नवंबर 2019 को सुप्रीम कोर्ट का फैसला रामलला के हक में आया। तब इन्होंने राहत की सांस ली। एक बार 2013 में सरकार के सेतु समुद्रम प्रोजेक्ट के खिलाफ भी ये लड़े थे। तब इन्होंने कहा था कि मैं अपने राम के लिए इतना तो कर ही सकता हूँ। इसके साथ साथ मैं आपको बता दूँ, सेतु समुद्रम जो प्रोजेक्ट था उसके केस में इनके बेटे मोहन पराशरन जो थे वो सॉलिसिटर जनरल थे उस समय, उन्हें सरकार की तरफ से लड़ना था, लेकिन वो भी इस केस से अलग हो गए थे। मोहन पराशरन जी ने उस समय कहा कि मेरी व्यक्तिगत मान्यता है कि राम सेतु पर कभी श्री राम के चरण पड़े थे और इस केस को लड़ना राम के प्रति मेरी श्रद्धा को चोट पहुंचाता है। हमारा भारतीय संविधान मुझे सरकार से अलग अपनी व्यक्तिगत राय रखने का अधिकार देता है। मुझे लगता है कि मोहन पराशरन जी ने जो कुछ भी किया वो अपनी राम भक्ति के कारण और अपने पिता के प्रति सम्मान की भावना के कारण ही किया। एक सच्चा राम भक्त राम सेतु के अस्तित्व को कैसे झुठला सकता है, और राम भक्ति तो उन्हें विरासत में मिली थी। खैर, केस जीता जा चुका है, राम मंदिर बनने की शुरुआत हो चुकी है। लेकिन एक बात मैं कहना चाहूँगी कि हमें रामलला विराजमान केस या अयोध्या मामले के केस के लिए ऐसा ही वकील चाहिए था जो इतिहास, धर्म, कानून सबका अच्छा ज्ञाता हो, और शायद श्री राम जी ने पराशरन जी को ही चुना था इस शुभ काम के लिए। यह पुण्य कार्य इन्हीं के हाथों होना था। सो हुआ। अब राम मंदिर बनने की शुरुआत हो चुकी है। मुझे व्यक्तिगत तौर पर ये लगता है कि जब किसी केस के साथ हमारी भावनाएं, हमारा विश्वास और हमारी श्रद्धा जुड़ी होती है तो उसके लिए हम कहीं ज़्यादा मेहनत करते हैं, कहीं ज़्यादा प्रयत्न करते हैं और सकारात्मक परिणाम आने के चांस उतने ही ज़्यादा बढ़ जाते हैं। अब मंदिर बनने की शुरुआत हो चुकी है। भूमि पूजन वाले दिन कोरोना महामारी के कारण और स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए पराशरन जी ने भूमि पूजन के पूरे कार्यक्रम को टीवी पर देखा और बहुत ही भावुक नजर आए। और हों भी क्यों ना, एक सच्चे राम भक्त के लिए एक ऐसा सपना था यह जिसको पूरा करने की आस में सदियां बीत गई। लेकिन राम सिर्फ अयोध्या में नहीं बल्कि हर भारतवासी के मन में बसते हैं। उनके आदर्शों को, उनके मूल्यों को अपना कर ही एक श्रेष्ठ भारत बन सकता है और तभी भारत विश्व गुरु भी बन सकता है। अंत में इस शुभ कामना के साथ कि भगवान राम अयोध्या के मंदिर के साथ साथ हम सब के मन में भी विराजें और हम सब भारतवासी राम के आदर्शों को पूरा नहीं तो थोड़ा बहुत तो फॉलो करें, थोड़ा बहुत तो माने, ताकि हमारा भारत आगे बढ़ सके और इसी के साथ ही हमारे भारत का विश्व गुरु बनने का सपना पूरा हो सकता है। जय श्री राम।